इनकलाब जिंदाबाद। और आज मैं अपने देश के 140 करोड़ देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है, और जिन भाइयों को नहीं पता तो मैं आज उनको भी बता दूँ कि मेरा नाम अनीस सैफी है और मैं ओखला विधानसभा से हूँ, वार्ड 187 सरिता बिहार। और आज वो दिन मैं आप सभी को बता दूं कि जिस दिन रात को ईडी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया था, उस रात को मुझे नींद भी नहीं आई थी। और अगले दिन सुबह को जब प्रोटेस्ट हुआ था, मैं सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच गया था और 10 बजे लगभग सौरभ भारद्वाज जी के साथ मैं भी था और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे, 25 से 30 कार्यकर्ता थे, जिन हम सबको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था। सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ थे, हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम पे वो। और हम रात को 10 बजे करीब बवाना से पुलिस थाने से हम छूटे थे। हम पुलिस में थाने में थे, पर हमें गर्व था कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, और हमें गर्व हुआ था इस बात का कि हम जेल में आए हैं। वो दिन इतिहास में लिखा जाएगा जब कल को हमारे देश के बच्चे उस दिन को याद करेंगे, तो उस दिन को हमें भी याद किया जाएगा। हमारा आधार कार्ड, नाम वाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ चढ़ा हुआ है। और मैं ये बात हमारे देश के बहुत बड़े पद के साथी राघव चड्ढा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे बीजेपी से डर गए और आपने ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो आपने बीजेपी से कंप्रोमाइज़ किया और आपने आम आदमी पार्टी के मुद्दे एक बार भी नहीं उठाए। इस चीज़ का मेरे दिल में काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि केजरीवाल साहब के आने के बाद, मनीष सिसोदिया जी को आने के बाद दिल्ली, पूरे देश के हर एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को इतनी खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने तो केक तक का काटा था, उस खुशी के मारे मैंने केक तक का काटा था जब केजरीवाल साहब जेल से रिहा हुए थे। और जब अभी उच्च न्यायालय ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये मनीष सिसोदिया जी को और जो केजरीवाल साहब को और डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी को और सौरभ भारद्वाज जी को, सभी को, जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो शराब घोटाले में इन्होंने मतलब केस डाला था और उसमें वो बाइज्जत भरी हुई, क्लीन चिट हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। पर अफसोस की बात यह है कि आपने कहीं भी, ना तो आप पार्टी ऑफिस में आए, ना आपने पार्लियामेंट में कभी आम आदमी पार्टी को लेकर के आवाज़ उठाई, ना देश के अंदर एलपीजी को लेकर के इतना रेट बढ़ रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, इतनी मारामारी हो रही है, ना आपने उस पर आवाज़ उठाई, ना पंजाब में आपने किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, ना उसके ऊपर आपने आवाज़ उठाई। पंजाब का बजट, इतना पैसा रुका हुआ है, बीजेपी सरकार ने रोक रखा है, आपने ना उसके ऊपर आवाज़ उठाई। दिल्ली के अंदर किस तरीके से तानाशाही करके बीजेपी ने चुनाव को चुराया और चुनाव जीता, और आपने उसके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। मैं ये नहीं कहता कि आपने वही डिलीवरी बॉय के लिए या टेलीकॉम के लिए या बिग बास्केट के लिए, वो जो हमारे देश के नौजवान साथी काम करते हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, वो अच्छी बात है। पर आपको मेन मुद्दे संविधान की, लोकतंत्र की और आम आदमी पार्टी की हर उस बात को उठाना था जो हमारी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब जिस सोच विचारधारा को लेके आए हैं। हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए, हम इस देश की पॉलिटिक्स को बदलने के लिए आए हैं, इस देश का सिस्टम सही करने के लिए आए हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि आप पर अरविंद केजरीवाल साहब ने इतना विश्वास किया, इतना भरोसा जताया, पर आपने उन्हीं का विश्वास तोड़ा, आम आदमी पार्टी का विश्वास तोड़ा। ये आपने सही नहीं किया। इनकलाब जिंदाबाद।
आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।